अब कचहरी में मॉनसून के ओवरटाइम के बाद मची तबाही की बात करते हैं, क्योंकि अगस्त में बारिश ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब ये लगा कि मॉनसून जाने वाला है, तब फिर से बादलों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। शहर शहर बारिश को लेकर क्या हालात है, हम आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में तबाही की तस्वीरें अब तक सामने आ रही हैं। ये मंजर है चंबा का, जहां देखते ही देखते कई घर ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रावी नदी में समा गए। हालात ये हैं कि अब तक 9 घर ऐसे ही पानी में गिर चुके हैं। लगभग आधा सलून गांव रावी नदी की चपेट में आ चुका है। बिहार के मुंगेर से भी एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटाव के कारण रातों रात एक घर नदी में बह गया और लोग खड़े होकर बस देखते रह गए। हालात ये हैं कि अभी भी कई घर कटाव की जद में बने हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। ओडिशा के कोरापुट से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां भारी बारिश के बाद जलमग्न हुए पुल को पार करते समय हादसा हो गया। तेज बहाव के कारण बैलेंस बिगड़ने से बाइक पर सवार 3 लोग बाढ़ में बह गए। हालांकि तीनों को बचा लिया गया, लेकिन बाइक का अब तक पता नहीं चल सका। हिमाचल में आसमानी आफत के बाद नदी नाले उफान पर। हालात ये हैं कि व्यास नदी ने चंडीगढ़ लेह हाईवे पर बने टोल टैक्स को अपने कब्जे में ले लिया है। जिस टोल प्लाजा से गाड़ियां बिना टैक्स दिए नहीं निकलती थीं, उसी टोल प्लाजा से ब्यास नदी बेरोक टोक बह रही है। जम्मू में बाढ़ बारिश से तबाही के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। लोग अपने घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में भारतीय सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर की मदद से अब तक कई लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा चुका है। ये तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की हैं, जहां बाढ़ के बढ़ते पानी की वजह से लोगों के सामने जान का खतरा खड़ा हो गया है। खराब हालातों के बीच सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। पानी से डूबे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सेना के 3 चीता हेलीकॉप्टर ने करीब 27 लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। मनाली के रायसेन में भी व्यास नदी की खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ तो तेज बहाव से बहते सैलाब ने रास्तों को निगल लिया, तो दूसरी तरफ करोड़ों का रिसोर्ट लोगों की आंखों के सामने तेज सैलाब के साथ बह गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आए सैलाब की मार न केवल वहां के जनजीवन पर पड़ी है, बल्कि दूर दूर से पढ़ने पहुंचे छात्रों के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो गई। ऊंचे इलाकों में भारी बारिश के बाद पोंगा बांध से छोड़े गए पानी से विश्वविद्यालय परिसर में बाढ़ आ गई, जिसके बाद करीब 400 छात्रों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। असम के गुवाहाटी में भी केवल कुछ घंटों की बारिश ने पूरे शहर में आपातकाल लगा दिया है। रिहायशी इलाकों में कहीं घरों में पानी घुस गया है, तो कहीं रास्तों पर सैलाब बह रहा है। हालात ये हैं कि खिलौने की तरह गाड़ियां पानी में हिचकोले खाती नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से पंजाब के अमृतसर में भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसको देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय सेना ने बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल तैनात किया है, जिसकी मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। मूसलाधार बारिश का कहर हिमाचल में भी दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं कुल्लू में चंडीगढ़ मनाली हाईवे की, जहां व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सैलाब का बहाव इतनी तेज है कि रास्तों ने भी दम तोड़ दिया है। जिन रास्तों पर गाड़ियां चला करती थीं, वो अब पानी में मिल गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से आए सैलाब से भारी तबाही मची है। नदी नाले उफान पर है। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके चपेट में आ गए हैं। ऐसे में हालातों पर काबू पाने के लिए रियासी में सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद मंजर कुछ इस तरह था। तेलंगाना के कामारेड्डी में आसमान से बरस रही आफत के बाद जिंदगी बेबस नजर आई। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हालात ये हैं कि निचले इलाकों में पानी भर गया है। कहीं तेज बहाव के साथ आए सैलाब ने रास्तों को निकल लिया है, तो कहीं इतना पानी भरा है कि 2 पहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालातों के बीच अनंतनाग के भी कई इलाके टापू बन गए हैं। मकान, दुकानों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालात ये हैं कि जिन रास्तों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब नाव तैर रही है। फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। महाराष्ट्र के लातूर में भी कई दिनों से बारिश जारी है, जिससे पूरा इलाका तालाब बन चुका है। हालात ये हैं कि भारी बारिश के बाद आए सैलाब में आवाजाही के लिए बने पुल भी बह गए हैं। कई गांवों का कनेक्शन टूट गया है और अब लोगों को जान मुश्किल में डालकर अपनी दूरी तय करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के पानी ने आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। रामघाट पर मौजूद मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। घाटों से दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गहराई में ना जाने और दूरी बनाए रखने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जगदलपुर से हैदराबाद और विजयवाड़ा जाने वाले रास्तों पर 4 फीट तक पानी भरा है। NH-30 2 दिनों से बंद है और गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। हालांकि प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को निकालने में जुटा है। पहाड़ों पर बरसी आफत की मार दिल्ली पर भी पड़ रही है। हथनी कुंड से ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी कई गांव मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में अलग अलग इलाकों से सैकड़ों परिवारों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। कर्नाटक के बीदर जिले में भी भारी बारिश का असर देखने को मिला, जहां मंजीरा नदी उफान पर होने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तेज बहाव में आए सैलाब के कारण कई रास्ते बह गए। बिगड़े हालातों से बचने के लिए कई शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।